नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें बिहार की, खबरें बिहार की। तो पहले हेडलाइंस। बिहार में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आगमन, भ्रमण और नेताओं से मिले और अपने पक्ष में मांगा वोट। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना से हुए संक्रमित। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। अंचलाधिकारी गलत जमाबंदी कैसे कर रहे हैं, जांच कराइए। बिहार में 10 नए स्टेट हाईवे का निर्माण होगा। और इधर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब पंचायत के विकास को लेकर सरकार बिल्कुल सख्त है और वार्ड के विकास को लेकर सरकार ने जारी किया है नई गाइडलाइन। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में निधन और सिंधिया सरकार को शक्ति परीक्षण में मिला बहुमत। नीतीश कैबिनेट का आज हुआ बैठक, जिसमें कई एजेंडों पर लगी मुहर। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। एक तरफ बिहार में जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा उंगलियां उठते रहता है, वहीं अब सरकार ने कई शिक्षा में सुधार को लेकर कई बड़े फैसले भी किए हैं। जहां शिक्षक 3 बार दस्ता फेल कर चुके हैं, उनको अलग से पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है। वहीं सरकार के द्वारा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और पोशाक और निःशुल्क पुस्तक वितरण का भी लगातार कार्य कर रही है। हाई स्कूल व +2 में इस माह नई प्रबंध समिति की बैठक अनिवार्य किया गया है। सख्ती, पहले सभी विद्यालयों को अपनी अपनी प्रबंध समिति अधिसूचित करनी होगी, फिर तय मानकों के मुताबिक सदस्यों का मनोनयन 1 सप्ताह में करना होगा। और दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। हम बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर अब विभाग बिल्कुल सख्त मूड में दिखने लगी है। यानी कहना है कि निश्चित बहुत कम समय में बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी पहले बयान दे चुके हैं। इधर राज्य के सभी 9,360 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवगठित प्रबंध समिति को बैठक इस माह में अनिवार्य रूप से होगी। हालांकि इसके लिए पहले सभी विद्यालयों को अपनी अपनी प्रबंध समिति अधिसूचित करनी होगी। और इधर आपको बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला होने जा रहा है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार अब हर वार्ड को विकास को लेकर नया फैसला किया है, नई गाइडलाइन भी जारी की है, चाहे वह नल जल योजना हो या नली गली पक्कीकरण हो। इसको लेकर वार्ड सदस्य कार्य कराएंगे। नई गाइडलाइन सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। इधर आपको बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का बिहार में दौरा हुआ, जहां कई जगहों पर उन्होंने लोगों से मिला, यानी कि प्रतिनिधियों से मिला, विधायकों और सांसदों से मिला, वहीं अपनी बातों को भी रखा, अपने पक्ष में वोट भी मांगी। दूसरी बड़ी खबर बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का बैठक शाम को हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कई एजेंडों पर मुहर भी लगाए गए हैं। इधर लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी और पारस अस्पताल में भर्ती। जीतनराम मांझी लालू प्रसाद से मिले और उसके बाद मीडिया से कहा कि अब उनकी हालत में सुधार हो रही है। नदियों का पानी नहरों में भेजने की तैयारी चल रही है। विशेष अभियान के तहत जल संसाधन विभाग ने सभी बाढ़ जोन को कार्य योजना बनाकर काम करने का दिया है खास निर्देश। नदियों के उफान और पानी के बहाव की तीव्रता पर लगाई जा सकेगी अब रोक। बाढ़ के विस्तार समेत तटबंधों पर पड़ रहा है आवश्यक दबाव भी कम होगा। इधर 23 नदियां दक्षिण बिहार को अब भी सूखी हुई है। 2 बड़ी नहर प्रणाली इस समय बिहार में है। और इधर बता दें कि पोर्टल पर छात्रों का नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन। बिहार कैरियर पोर्टल पर स्कूल द्वारा छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। एक तो स्कूलों ने नोडल शिक्षक नामित नहीं किया है, वहीं जहां नोडल शिक्षक हैं वो छात्रों का लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर बता दें कि भाजपा ने ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी की है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हरखू झा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने केवल संघ की ओर से तय एजेंडों पर ही बहस किया। इधर अहमदाबाद पटना स्पेशल के फेरों में वृद्धि। पटना और अहमदाबाद के बीच चलने वाली अहमदाबाद पटना अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में
2 फेरे की वृद्धि की जा रही है, पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया। इधर आपको बता दें, जमीन के अवैध कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई, सीएम का बड़ा निर्देश। जब जनता दरबार में फरियादी इस फरियाद को लेकर पहुंचे, आपको बता दें, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह और भूमि एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिया है। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जमीन पर अवैध कब्जा करने की कई शिकायतें आई। मुख्यमंत्री शिकायतों को सुन तत्काल पदाधिकारियों को फोन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि दरभंगा से आए एक फरियादी ने कहा कि हमारे पूर्वज के द्वारा 5 कट्ठा जमीन पुस्तकालय के लिए दी गई थी, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा उस पर कब्जा करके मवेशी को बांधा जा रहा है। इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेगूसराय से आए एक व्यक्ति ने सार्वजनिक पोखरा को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। तो जमीन अतिक्रमण को लेकर कई फरियादी मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे। राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने पर फिलहाल रोक हाईकोर्ट से आया है और इधर कई नेताएं इस पर अपना रोटी भी सेकना शुरू कर चुके हैं। बीएड में दाखिले के लिए परीक्षा कल। आपको बताते चले कि आरा में 20 से परीक्षा केंद्र हैं और भागलपुर में 28, छपरा में 14, दरभंगा में 44, गया में 17, हाजीपुर में 17, मधेपुरा में 22, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 41, पटना में 77 और पूर्णिया में 28 है। आपको बता दें कि राज्य के 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CTET बीएड बुधवार 6 जुलाई को होगी। अभी तक परीक्षा में शामिल होने के लिए 1,80,000 अभ्यर्थी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इधर मोबाइल ऐप पर मिलेगी रिक्त सीटों की जानकारी। इंटर में नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची के बाद रिक्त सीटों की जानकारी लेना अब आसान हो गया है। छात्र अपने मोबाइल पर ही प्रदेश भर के किसी भी कॉलेज या स्कूल में बची सीटों की जानकारी ले पाएंगे। इसके लिए बोर्ड द्वारा मोबाइल ऐप की सुविधा छात्रों को दी गई है। छात्र ऐप डाउनलोड कर उसमें निबंधित हो सकते हैं। एक बार निबंधित होने के बाद छात्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसके माध्यम से छात्र अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज की सीटों की जानकारी ले सकते हैं। इधर बंगाल के लिए 17 रूटों पर चलेगी अब बसें और जल निकायों से हटाए गए 33,000 अतिक्रमण। 6,000 जल निकायों पर मौजूद अस्थायी व अस्थायी अतिक्रमण। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत हटाया गया है अवैध कब्जा। तालाब, पोखर, आहर, पैन समेत अन्य जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराने में अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य में नल जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत जब तक 33,100 तालाब, पोखर, आहर, पैन समेत अन्य जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। इसमें से 29,600 अभ्यर्थी और 3,500 अस्थायी अतिक्रमण शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद अतिक्रमण को सभी जिलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के असर से खासतौर से अभियान चलाकर हटाया गया है। हालांकि अभी करीब 6,000 जल निकायों पर अतिक्रमण मौजूद ही है। इधर नागालैंड में अकेले लड़ने की तैयारी में जदयू। ललन सिंह का अभियान है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी नागालैंड में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। वर्ष 2023 में होने वाला नागालैंड विधानसभा चुनाव हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा से गठबंधन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा ही कोई बात नहीं हुई है, आगे कोई बात होगी तो पार्टी निर्णय लेगी। इधर मुश्किल में फंसे लोगों तक 20 मिनट में पहुंचेगी अब पुलिस। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का बुधवार को मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन और डायल 112 की सेवा फिलहाल राजधानी और जिला मुख्यालय तक ही। मुश्किल में फंसे इंसान की मदद देर नहीं लगेगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के डायल 112 सेवा के तहत पुलिस 15 से 20 मिनट में कॉल करने वाले शख्स के पास पहुंचेगी। फिलहाल यह सेवा राजधानी पटना और राज्य के तमाम जिला मुख्यालय तक सीमित होगी। हालांकि धीरे धीरे इसका विस्तार राज्य के सभी अनुमंडल, प्रखंड और गांव तक किया जाएगा। इधर आपको बताते चले बिहार में 10 नए स्टेट हाईवे के निर्माण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने दी मंजूरी। जाम की समस्या से मिलेगी अब निजात। 500 किलोमीटर लंबे SH के लिए ADB से लिया जाएगा लोन और 13 जिलों को सीधे लाभ होगा स्टेट हाईवे से। इधर बताते चले कि सभी सड़कें अभी 10 मीटर में ही कम चौड़ी है। आपको बता दें कि राज्य में 10 नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनने वाली इन सड़कों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 10 SH के बनने पर मुहर लगा दी है। इधर अंचलाधिकारी की गलत जमाबंदी कैसे कर रहे हैं, जांच कराएं, मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंचलाधिकारी द्वारा गलत जमाबंदी करने की शिकायत पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कैसे हो रहा है, इसकी जांच कराएं और कार्रवाई करें। उन्होंने तत्काल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को फोन लगाकर और उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शेखपुरा से आए एक फरियादी ने गलत जमाबंदी की शिकायत दर्ज की थी। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद श्री चौधरी एकांतवास में चले गए हैं। हालांकि उन्हें अभी कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, वह अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का बिहार में आगमन हुआ, लोगों से मिले और शिंदे सरकार को शक्ति परीक्षण में मिला बहुमत। 164 विधायकों को बहुमत के पक्ष में मतदान किया। 99 सदस्यों ने की विश्वास मत के खिलाफ वोटिंग। इधर पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का पटना में हुआ निधन। मूसेवाला को 19 साल के अंकित ने मारी थी गोली और होटल रेस्टोरेंट सेवा कर ले तो 1915 पर करें शिकायत। तो यह थी बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो हम तमाम लोगों को जानना जरूरी था। कुछ और खबरें जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में अब ईडी सरकार, फडणवीस का एक बड़ा बयान। विपक्ष विधायकों के ईडी चिल्लाने पर मुख्यमंत्री बोले एकनाथ ई और देवेंद्र हैं इसका अर्थ। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की बात। महाराष्ट्र में विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। फडणवीस ने कहा है कि विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान के दौरान विपक्षी दलों के विधायक ईडी कहकर चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, नई सरकार का गठन ईडी ने किया है, इसका मतलब एकनाथ व देवेंद्र है। एकनाथ का ई और देवेंद्र का मतलब डी, माने ईडी। फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे का नाम लिए बिना दावा किया है कि महाराष्ट्र के ने पिछले कुछ वर्षों में के नेतृत्व में अनुलपता देखी, लेकिन सदन में दो नेता व स्वयं और शिंदे हैं जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सिद्धार्थ पिठानी की जमानत मिली और समान नागरिक संहिता पर बैठक। और कीमत और मुद्रास्फीति नियंत्रित रखना है खाद्य भंडारण। इधर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को देश बनाएगा। हिमाचल प्रदेश में बस खाई में गिरी, 12 लोगों की मौत और 6 दिन बाद पूरे बाजार खुले, इंटरनेट बहाल। उदयपुर में हैवानियत की एक रंग आई थी नज़र। धार्मिक भावना भड़काने पर इंजीनियर गिरफ्तार। अग्निपथ योजना में गोरखाओं के रुख पर सेना की नज़र। और श्रीलंका ईंधन की किल्लत से स्कूलों में लगे ताले। फिल्मकार अरुण मजमूदार का हुआ निधन। पाकिस्तान में ऊर्जा संयंत्रों को खोलने का आदेश। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से पार नई दिल्ली। और आरसीपीसी का हैदराबाद में भाजपा ने किया स्वागत। यह थी हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।